राजधानी के ऐतिहासिक ईदगाह परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा नशाखोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सक्रिय हो गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने स्वयं ईदगाह पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी ईदगाहों में से एक ईदगाह है। लाखों लोग यहाँ एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं और ऐसे हमारे धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, ईदगाह हो, और ख़ास करके ये कदीमी ईदगाह है, ऐतिहासिक ईदगाह है, हम सबकी ड्यूटी है इसकी पवित्रता, इसकी पाकी बनी रहे। वक्फ बोर्ड इस बात के लिए अहद है, प्रतिबद्ध है कि अपनी सभी वैधानिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमने अपनी औकाफ अम्मा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबको साथ में यहाँ बुलाया है। उनको भी हमने सीधे निर्देश दिया है कि तत्काल इस प्रकार से जहाँ असामाजिक तत्व आ सकते हैं उनको रोकने के लिए हमको दीवार या गेट जो भी बनाना पड़े वो तत्काल हम बनाने का काम करेंगे। वहीं हमने आज ही यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पत्र लिखा है कि वो भी कोई मदद करें, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कैमरे लगने वाले हैं। हम तत्काल यहाँ पर कैमरे लगाने का भी काम करेंगे और इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाएगा कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। शासन प्रशासन से भी हम जो सहयोग ले सकते हैं वो सहयोग लेंगे। निश्चित रूप से देखिए, जब संपत्तियों की कीमतें बढ़ी तो लोगों की बदनीयतियाँ बढ़ गई। और यहाँ 70 साल पहले, 60 साल पहले किसी चौकीदार को कमरा दिया था, आज 5 परिवार 25-30 लोग यहाँ रह रहे हैं। जब निरीक्षण में देखा कि अंदर लेटरिन बाथरूम बन गए, ये पाकी को ख़त्म करते हैं। ईदगाह के अंदर लेटरिन बाथरूम क्यों होना चाहिए? अवैध लोगों का निवास क्यों होना चाहिए? तो हमने लीगल स्टेटस भी दिखवाया है। हम तत्काल कोर्ट में भी अपना सही जवाब देंगे और जो अवैधानिक लोग यहाँ अंदर हैं उन सबको भी हम बाहर करेंगे। और इसके यहाँ पर विधिवत रूप से हमारे गार्ड मौजूद रहें और उन गार्डों को भी रूम इस शर्त पर दिया जाएगा, जो हमारे कर्मचारी होंगे वो गार्ड होंगे, और गार्ड का जो CPF और जब रिटायरमेंट के बाद जो उनकी राशियां मिलती है वो उसी शर्त पर दी जाएगी कि जब वो यहाँ से समय पर खाली भी करें। देखिए, ऐसा है कि आज मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री सनवर पटेल साहब यहाँ ईदगाह पे पहुंचे हुए हैं। और रही बात असामाजिक तत्वों के शराब के संबंध में, तो पुलिस अलर्टनेस धार्मिक स्थानों पे बनाए रहती है हमेशा, और जहां भी रहता है तो हम लोग टोका टाकी करते रहते हैं। अगर कोई मिलता है तो वैसी कार्रवाई भी होती है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कोई भी किसी भी धर्म का धार्मिक स्थान हो, सुरक्षित हो। दूसरा, मैं निवेदन ये करूंगा प्रशासन से भी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा, ये जो अपने ईदगाह में जो कई गेट लगे हुए हैं और इन गेटों को, एक गेट जो फैमिली रहती है, एक गेट को चालू रखा जाए और आसपास के जो भी गेट हैं वो अंदर से बंद कर दिए जाएं। और मैंने भी गश्त के दौरान कई बार उनको टोका, ये गेट क्यों खुला रहता है? बोले ऐसे ही खुला रहता है हमेशा। तो इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात और बाकी कहाँ पे क्या है उसको मैं बराबर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और मैं कोई ईदगाह ही नहीं, मैं सभी धार्मिक स्थानों पर भ्रमण भी करता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ, अपने स्टाफ को बताता रहता हूँ। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है और पूर्व में भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। अगर वहाँ चढ़ने का रास्ता है तो उसका बाकायदा तार फेंसिंग लगाओ, पर्याप्त मात्रा में लाइट होना चाहिए और जिससे कि यहाँ दिख सके। ईदगाह के एक्चुअल में आसपास जो है काफी अंधेरा भी रहता है और इसको व्यवस्थित करना आवश्यक है मेरे हिसाब से। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।